जय हिंद प्यारे बच्चों, आपके YouTube चैनल सर्वोदय साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे व्याकरण का और दूसरा चैप्टर है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। आज सर्वनाम एक ही वीडियो में क्या कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। देर ना करते हुए हम पढ़ना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। चलिए सर्वनाम का मतलब समझते हैं। सर्वनाम क्या होता है, देखिए ध्यान से। बोला जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति, यहां ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पुनरावृत्ति को रोकते हैं। रोकना यानी पुनरावृत्ति को रोकना या दोहराना, दोहराता है उसको रोकता है, इसी को कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। फिर से देखिए, बोला जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को क्या करते हैं, रोकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। इसका कुछ उदाहरण दिया हुआ है। जब उदाहरण आप पढ़िएगा ना तो उदाहरण से एक बार में ही समझ चला आएगा, इसलिए ध्यान से उदाहरण को आपको अच्छा से देखना है कि उदाहरण क्या कह रहा है। चलिए देखिए, उदाहरण कहता है कि निमलेश कुमार चतुर्वेदी एक होनहार छात्र है। ये तो किसी लड़का का नाम है। बोला निमलेश कुमार चतुर्वेदी एक होनहार क्या है, छात्र है। आगे बोल रहा है उस या उन, उस या उन। ध्यान से यहाँ देखिए, निमलेश कुमार चतुर्वेदी की माताजी बहुत अच्छा खाना बनाती है। यानी निमलेश कुमार जो है उनके माताजी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आगे बोल रहा है उस या उन, फिर उस या उन का प्रयोग किया। फिर बोला निमलेश कुमार चतुर्वेदी के पिताजी खेत में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सभी के मम्मी पापा काम करते हैं ना खेत में, इसलिए लिखा हुआ है कि निमलेश कुमार चतुर्वेदी जो है उनके पिताजी खेत में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। खेत में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ आप गौर से देखे होंगे, हम आपसे एक सवाल अभी करेंगे कि बताइए इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो दोहरा रहा है। आप क्या कहिएगा, ये नाम है सर। जो नाम लिखा हुआ है निमलेश कुमार चतुर्वेदी, रुकिए अच्छा से आपको हम दिखाते हैं। ये जो लिखा है निमलेश कुमार चतुर्वेदी, निमलेश कुमार चतुर्वेदी, निमलेश कुमार चतुर्वेदी, यही नाम जो है ये दोहरा रहा है। ये नाम क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। तो इसीलिए डिफिनेशन में बोला था, फिर से देखिए बोला है डिफिनेशन में क्या, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी ये नीलेश कुमार चतुर्वेदी को हटाने के लिए अपना क्या चीज का प्रयोग करेंगे, उस और उन का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का, उस और उनका। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर नाम को हटाना है तो उसके जगह पर उस या उनका प्रयोग करेंगे। अब देखिए नाम हटा करके हम बोलेंगे कैसे उसका प्रयोग हो जाएगा एग्जैक्ट। देखिए बोल रहा है कि पहला में तो रहेगा, पहला तो एक बार तो नाम लेना है, तो बोलेंगे निमलेश कुमार चतुर्वेदी एक होनहार छात्र है। उसकी माताजी बहुत अच्छा खाना बनाती है। क्या ये नाम का प्रयोग हुआ? आप बोलिएगा नहीं सर, ये नाम का प्रयोग नहीं हुआ। यानी उसकी माता बहुत अच्छा खाना बनाती है, फिर नाम को छोड़ देंगे, ये नाम को छोड़ देंगे और नाम को छोड़ने के बाद बोलेंगे उसके, यहाँ उस ले लेंगे और यहाँ के ले लेंगे। उसके पिताजी खेत में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पुनरावृत्ति, यानी यहाँ लिखा हुआ था पुनरावृत्ति को रोकते हैं, तो पुनरावृत्ति को देख रहे हैं, नाम को हटा दिए तो यहाँ पर उस और उनका प्रयोग हो रहा है। यही था किसका, सर्वनाम। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इसका उदाहरण हम एक नाम लेकर के समझाए हैं आपको।
आगे आगे आप पढ़ेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आगे तो आगे लिखा हुआ है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा बिहार बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो बिहार का, कहीं भी एग्जाम आप दीजिएगा तो उसमें अगर व्याकरण से क्वेश्चन आता है और व्याकरण से सर्वनाम का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपसे पूछेगा कि बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या कहिएगा 6 भेद होते हैं। कितने भेद, 6 भेद। तो 1 नंबर में है पुरुषवाचक सर्वनाम, 1 नंबर में क्या बोलिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, और 2 नंबर में निश्चयवाचक सर्वनाम, 2 नंबर में निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 नंबर में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 नंबर में प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 5 नंबर में निजवाचक सर्वनाम, और 6 नंबर में संबंधवाचक सर्वनाम। अब पूछेगा बताइए सर्वनाम के कितने भेद, सर्वनाम के 6 भेद। बताइए कौन कौन, तो बोलना है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, यानी 6 प्रकार का हो गया। अब एक एक करके पूरे को अपना क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम 1 नंबर लिखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन है पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, 3 भेद। सर्वनाम के 6 भेद और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, तो 3 भेद बोलना है। क्या बोलना है, 3 भेद बोलना है। तो अब देखिए 3 भेद कौन कौन है, तो 1 नंबर में दिया हुआ है कि उत्तम पुरुष। 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, उत्तम पुरुष। 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, उत्तम पुरुष। 1 नंबर में उत्तम पुरुष, 2 नंबर में मध्यम पुरुष, और 3 नंबर में अन्य पुरुष। 1 नंबर में उत्तम पुरुष, 2 नंबर में मध्यम पुरुष, और 3 नंबर में अन्य पुरुष। अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि ये तीनों क्या होता है, तीनों में अंतर है। देखिए हम कह रहे हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम जिसके बारे में बोलेंगे ये सब का भी चर्चा आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सब बात, आप ध्यान से यहाँ देखिए कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कहने वाला, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कहने वाला, यानी जो कहता है, जैसे हम कह रहे हैं आपको हम कुछ कहेंगे तो हम हो गए कहने वाला। हम क्या हो गए, कहने वाला। और कहने वाला होता है उत्तम पुरुष। कहने वाला क्या होता है, उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष में आएगा मैं और हम, मैं और हम। और लिखा हुआ है प्लस कारक विभक्ति मेरा और हमारा आकर होगा मेरा और हमारा। यानी कहने वाला जो कहता है उसमें आएगा मैं और हम प्लस कारक विभक्ति मेरा और हमारा। दूसरा अब बोला सुनने वाला, तो हम अभी बोले थे कि हम कह रहे हैं, आप मोबाइल में क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जब आप सुन रहे हैं तो ये होगा मध्यम पुरुष। जब आप सुन रहे हैं तो ये कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष में आएगा तू, क्या आएगा, तू प्लस कारक विभक्ति तुम और आप, आगे लिखा हुआ है जिसके बारे में बात हो। आपका भी नाम अलग है, मेरा भी नाम अलग है। हम किसके बारे में बोल रहे थे, नीलेश कुमार चतुर्वेदी के बारे में, जब उनके बारे में हम बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। किसी दूसरे के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष हो जाता है। जैसे यह, और उसमें क्या आएगा, तो उसका पहचान है यह, वह, ये, वे प्लस कारक विभक्ति। यह, वह, ये, वे, ये सब जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक। क्या यहां तक आपको समझ में आया?
एक बार और फिर से दोहरा देते हैं। देखिए, जो कहने वाला होता है तो वो होता है उत्तम पुरुष। ध्यान से सुनिएगा, जो कहने वाला उत्तम पुरुष, यानी कहने वाला जैसे हम कह रहे हैं तो हम होंगे उत्तम पुरुष। हम क्या होंगे? उत्तम पुरुष। सुनने वाला, जैसे आप सुन रहे हैं, आप हो जाइएगा मध्यम पुरुष। आप क्या हो जाइएगा? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात हो, यानी नीलेश के बारे में बात हो रहा है, तो जब नीलेश के बारे में बात हो जाएगा तो वो क्या होगा? अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। और पूछेगा, बताइए पहचान। पहचान क्या? मैं और हम, या मैं हम, या मेरा हमारा का बात होगा। जब इसका बात जब हो जाएगा तो वहां कौन सा चलाएगा? कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। और तुम का बात हो, या तुम और आपका बात हो, ये सब अगर आता है तो कौन सा होगा? मध्यम पुरुष, यानी बीच वाला। और जब यह वह ये वे कारक विभक्ति का बात होगा तब क्या होगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि तू अकेला उम्र में छोटा। क्या? जब आपसे छोटा लड़का होता है, बच्चा है या बउआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? कि तू इधर आ, तू इधर आ। इसलिए कहा गया है, अगर तू लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ तू अकेला उम्र में छोटा। वो हमसे उम्र में क्या है? छोटा है, बड़ा नहीं है। और आगे लिखा हुआ है तुम। और तुम भी किस पर प्रयोग करते हैं? जब उम्र में होता है छोटा। जब उम्र में क्या होता है? छोटा, तब अपना कहते हैं तू इधर आ या तुम इधर आओ। और जो होता है बड़ा, जो यानी जैसे हमसे जो बड़े हैं उनको बोलते हैं उम्र में बड़े, और उनको बोलते हैं आप। क्या बोलते हैं? आप इधर आइए, आप इधर आइए, या आपसे हमें कोई काम था या है, ये सब। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का कुछ उदाहरण दिया हुआ है। जैसे बोला है, वह कल दिल्ली जाएगा। वह कल दिल्ली जाएगा। वह कल दिल्ली जाएगा। ये प्रश्न दे देगा आपको, और इस प्रश्न में पूछेगा, बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम में अभी 3 चीज पढ़े थे। क्या? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। पूछेगा प्रश्न में, वह कल दिल्ली जाएगा में इस निम्नलिखित में से बताइए, इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? अन्य में देखिए, क्या यह हुआ ये हुए, क्या यश में है? तो बोलिएगा हाँ यह, यहाँ हुआ है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न लिखा हुआ है 2 नंबर में, मैंने कहा कि तुम यह करके दिखाओ। मैंने कहा कि तुम यह करके दिखाओ। इसमें पूछेगा कि बताइए मैंने कौन सा सर्वनाम होगा? मैंने तो मैंने कौन सा पुरुषवाचक होगा? तो उत्तम होगा कि मध्यम होगा कि अन्य होगा? तो मैंने किस में आया है? मैं का बात आया है ना, हम कर रहे हैं, इसलिए कौन सा होगा? उत्तम होगा। क्या होगा? उत्तम। इसके नीचे क्या लिखेंगे? उत्तम। क्या लिखेंगे? उत्तम। चलिए आगे, कहा कि तुम का बात भी आप देखे थे, और तुम किस में था? मध्यम में। इसके नीचे क्या लिखेंगे? मध्यम। इसके नीचे क्या लिखेंगे? मध्यम। क्या लिखेंगे? मध्यम। क्या लिखेंगे? मध्यम। और इसके नीचे क्या लिखेंगे? उत्तम। क्या लिखेंगे? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। और ये क्या हो जाएगा? अन्य। क्या हो जाएगा? अन्य। अब बताइए, क्या आपका तीनों क्लियर हुआ? तीनों हमें उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। यानी वह कल दिल्ली जाएगा, मैंने कहा कि तुम यह करके दिखाओ। पूछा मैंने पूछेगा तो उत्तम हो जाएगा, तुम पूछेगा तो मध्यम हो जाएगा, यह पूछेगा तो अन्य हो जाएगा। चलिए आगे अब पढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे पढ़ रहे हैं 2 नंबर। आगे एक क्वेश्चन है। अब देखिए, क्वेश्चन अभी आपसे बन जाना चाहिए। अभी हम यही चीज पढ़ाए हैं और ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोला क्वेश्चन में, मैं
किस प्रकार का सर्वनाम है? आप सब बताइए, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? अभी क्वेश्चन पीछे ही किए थे, तो क्या उत्तम होगा कि मध्यम होगा कि अन्य होगा? बताइए कौन सा आंसर होगा। तो मैं का जब ही बात चला आएगा तो मैं किस में आता था? उत्तम में आता था। किस में? आप कहिएगा कि सर 1 नंबर इसका क्या है आंसर? सही है, 1 नंबर क्या हो जाएगा? सही। मैं का जब भी बात आएगा, हम का जब भी बात आएगा, मेरा का जब भी बात आएगा, हमारा का जब भी बात आएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। क्या? उत्तम। चलिए आगे अब 2 नंबर पढ़ेंगे और 2 नंबर में दिया हुआ है निश्चयवाचक सर्वनाम। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें बोला गया कि निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए। निश्चित मतलब ये हुआ कि ये जो बोतल है ना, ये बोतल ही है, दूसरा चीज नहीं। समझ रहे हैं? जैसे पेन है तो ये पेन ही है, दूसरा चीज नहीं। इसीलिए बोला गया कि निश्चित ही है, यानी निश्चयवाचक। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है तो वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसका कुछ उदाहरण दिया हुआ है और उदाहरण में बोला है कि यह मेरा पुस्तक है। यह मेरा पुस्तक है। इसमें क्या निश्चित का बोध हो रहा है या कि नहीं? आप सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि यह मेरा पुस्तक है। जैसे हम बोल देंगे कि यह मेरा कलम है, आप कहिएगा ये मेरा है तो होगा नहीं। हम पहले बोले हैं कि यह मेरा ही है, इससे अर्थ होता है कि हम मेरा है। आगे, यह मेरा बैग है। यह मेरा बैग है। और आगे है यह मेरा घर है। यह मेरा घर है। इसमें निश्चय का बोध हो रहा है। आगे लिखा हुआ है कुछ उदाहरण में कि यह पुस्तक मेरी है। और एक बात देखिए, यहाँ यह तो अभी अगर इस सेंटेंस में आपको पुरुषवाचक से रिलेटिव करेगा, आप इसमें अभी बता सकते हैं ये हो गया अन्य, ये क्या हो गया? अन्य। और ये हो गया उत्तम, और ये पुस्तक हो गया संज्ञा। ये क्या हो गया? संज्ञा। क्या हो गया? संज्ञा। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है सर्वनामिक विशेषण। ये चीज समझने वाला है, सर्वनामिक विशेषण। अब सेंटेंस में पूछेगा कि बताइए सर्वनामिक विशेषण कौन सा है। जब सर्वनामिक विशेषण पूछेगा ना, तो उसमें एक बात का आप गौर कीजिएगा कि संज्ञा। देखिए, यह पुस्तक मेरी है, ये दोनों सेंटेंस को ध्यान से आप देखिए इसमें भी संज्ञा है। घर हो गया संज्ञा, घर क्या हो गया? संज्ञा। ये जो है ये इसके बाद है, यानी मेरा के बाद है। जब मेरा के बाद है तो ये संज्ञा है, यानी संज्ञा ये तो ये मेरा के बाद है। जब यह पुस्तक मेरा यानी मेरा से पहले चला आएगा तब सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा, यानी इसके आगे जब भी लगा हुआ रहेगा तब सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगर इसके बाद है तब सर्वनामिक विशेषण नहीं, तब क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी ये देखिए, अभी ये सेंटेंस है, इसको आप कह सकते हैं कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या कह सकते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है यह मेरी कार है, यानी निश्चित बोध करा रहा है कि यह मेरी क्या है? कार है। जब ऐसा बोध कराएगा तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। वही चीज अगर बोल देगा यह पुस्तक मेरी है, यह पेन मेरी है, ऐसा जब होगा तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। चलिए एक और बोला है यह कार मेरी है। क्या ये पीछे आया? जब ये पीछे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानने के लिए आपको आ गया होगा। और ये उदाहरण किसका था? निश्चयवाचक सर्वनाम का था। किसका? निश्चयवाचक सर्वनाम का था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी अब 3 नंबर पढ़ेंगे और 3 नंबर में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ कह रहा है कि जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या, इसका मतलब होता है या, वस्तु का बोध कराए। जो
जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए वो क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसका कुछ उदाहरण देखिए कैसे है। बोला बाहर गेट पर कोई खड़ा है। बताइए बाहर गेट पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है? अच्छा बताइए, अभी का कुत्ता भी होशियार होता है, आता है ढक ढका भाग जाता है। बताइए तो बाहर में कोई है तो पता देगा कि कौन है? नहीं ना पता देगा। इसीलिए बोला कि अनिश्चित यानी अनिश्चयवाचक मतलब अनिश्चित यानी निश्चित नहीं है कि कौन है बाहर में। जैसे अभी कोई बच्चा आएगा ढक ढका भाग जाएगा, पता चलेगा कि बच्चा है कि सियाना आदमी है, बड़ा आदमी है कि कोई जैसे गाय माल आया टकरा करके चला गया, पता नहीं ना चलेगा। इसलिए बोला अनिश्चित। क्या बोला? अनिश्चित। बाहर गेट पर कोई खड़ा है, बाहर गेट पर कोई खड़ा है। आगे 2 नंबर में बोलता है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि डाकिया लिफाफे में कुछ देकर गया है। अच्छा बताइए, एक लिफाफा आएगा उसमें चिट्ठी है कि रुपया है कि खाली लिफाफा है, आप पता कैसे करिएगा? उसको देखिएगा तब ना, तो उसमें सिर्फ है, क्या है नहीं है पता नहीं है। इसलिए बोला डाकिया लिफाफे में, डाकिया यानी पोस्टमैन, डाकिया लिफाफे में कुछ देकर गया। क्या देकर के गया पता नहीं है। आगे 3 नंबर में बोला गया दूध में कुछ गिर गया। बताइए अब कुछ क्या? कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया, गिरगिट गिर गया। आप देखिएगा तब न कहिएगा कि दूध में क्या गिर गया है? गिटगिट गिर गया है। क्या दूध में कंकर गिर गया है या मक्खी चल गया है? क्या पता नहीं चलता है, जब तक अपना देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। आगे लिखा हुआ है, आगे है कि कोई नहा रहा है। अब बताइए आदमी दरवाजा बंद करके नहाता है, पता नहीं अंदर कौन नहा रहा है, पता देखेंगे तब ना। सिर्फ बोलेंगे कोई नहा रहा है, कौन नहा रहा है? दादाजी हैं, पप्पा हैं, भैया हैं, पता नहीं है। इसलिए बोला कोई नहा रहा है, यानी निश्चित नहीं है कि कौन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब देखिए यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिए। अब है प्रश्न, 4 नंबर आप पढ़ेंगे और 4 नंबर में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 4 नंबर में क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम को पढ़ते हैं। और 4 नंबर में प्रश्नवाचक बोला प्रश्न पूछने में प्रयुक्त हो। प्रश्न पूछने में प्रयुक्त हो। प्रश्न पूछने में प्रयुक्त का मतलब हुआ जो प्रश्न पूछता है। जैसे कौन गा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कौन गा रहा है? प्रश्न पूछ रहा है ना कि कौन गा रहा है, कौन गा रहा है। आगे क्या खाओगे? क्या इस अगर ये सेंटेंस आपको हम दे दें तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं, सिर्फ ये आप बताइए हमको। आप क्या कहिएगा? हाँ सर, ये सेंटेंस से ही पता चलता है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन गा रहा है। पता रहेगा तब ना बोलेंगे। कोई पूछ रहा है आपसे, बताइए कि आज वहां पर कौन सर पढ़ाए थे ऑफलाइन क्लास में, तो आप बताइएगा ना किसी का नाम। तो आपसे प्रश्न किया गया कौन सर पर, आज तुम क्या खाना खाओगे या खाया है, ऐसे पूछेगा। जैसे क्या खाओगे ये बोला तो यही प्रश्न कर रहा है आपसे। जैसे आज आप क्या खा करके आए हैं, क्या लग गया? तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया कौन गा रहा है, क्या खाओगे। चलिए आगे अब अगला स्लाइड में चलते हैं। एक और है यानी तीसरा। अब ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। देखिए अब 5 नंबर पढ़ते हैं और 5 और एक और बचा हुआ है 6 नंबर, वो पढ़ेंगे बस। ये चैप्टर क्या हो जाएगा? पूरे समाप्त हो जाएगा। चलिए अब बोला है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोला है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कहता है कि दो उपवाक्य का संबंध जोड़ा जाए।
यानी दो उपवाक्य, दो शब्दों को एक साथ करके बोला जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहता है। और इस संबंध से भी एक बात आपका पता चलता होगा कि संबंध मतलब एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना, संबंध बनाना, उसी को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलेगा, उदाहरण देखिए इसका, सभी चीज उदाहरण से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। चलिए देखिए, बोला कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बताइए, लाठी रहेगा मेरे जिम्मा में, आप कहिएगा कि नहीं मेरा भैंस, ऐसा होगा? जब चराने गए हम तो लाठी मेरे जिम्मा में रहेगा, आप कहिएगा मेरा है, तो ऐसा कोई आदमी विश्वास करेगा? तो इसीलिए बोला गया है संबंधवाचक में, जिसके पास लाठी रहेगा उसी का क्या होगा? भैंस होगा। जिसके पास लाठी रहेगा उसका क्या होगा? भैंस होगा। इसलिए बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप जैसा करोगे वैसा ही क्या करोगे? भरोगे। नहीं कहता है जैसा करनी वैसा भरनी, वही बात, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बोला जो चाहो वो करो, आप जो चाहोगे वो करोगे, जो चाहो वो करो। तैते पांव पसारिए जैते लंबी सोर। इसका मतलब ये हुआ कि आप उतने ही पांव पसारिए जितना आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। ज्यादा आप जब पसारिएगा तो क्या हो जाएगा? पैर जाएगा छितरा, ठीक ना? इसलिए कम में पसारा कीजिए। जितना आप फैला सकते हैं उतने ही आपको फैलाना चाहिए, यानी जितना आप काम कर सकते हैं उतने ही आपको अपने ऊपर लेना चाहिए कि हम इतना काम कर लेंगे। जैते पांव पसारिए जैते लंबे सौर। आगे, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। ये सब है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो चाहो वो करो, तैते पांव पसारिए जैते लंबी सोर, जो जीता वही सिकंदर। आगे, अब छठा नंबर है और ये लास्ट है। 6 नंबर में कहता है कि निजवाचक। क्या कहता है? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में कह रहा है जहां स्वयं, जहां स्वयं खुद, जहां स्वयं या खुद या स्वतः या अपने की बात हो। जहां स्वयं, स्वतः, खुद और अपने की बात हो, वो कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे, जैसे क्या? मैं खुद पोछा लगाऊंगा, मैं खुद पोछा लगाऊंगा। हम किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, हम खुद ही काम कर लेते हैं। जैसे हम खुद ही ये पढ़ाएंगे, ठीक ना? कोई दूसरे सर नहीं पढ़ाएंगे, ये हम ही पढ़ाएंगे। आगे, मैं स्वयं नहाऊंगा, मैं स्वयं नहाऊंगा, मैं स्वयं नहाऊंगा। ये अपने ऊपर बोल रहा है कि मैं ही ये काम करूंगा, आप कर नहीं सकते, यानी आपसे हमको करवाना ही नहीं है, हम अपने कर लेंगे खुद। मैं खुद आ जाऊंगी, मैं खुद ही आ जाऊंगी, आपको आने का जरूरी नहीं है, हम खुद ही यहाँ चले आएंगे। तो ये निज यानी निजता का बोध करवा रहा है कि हम अपने आप ही काम कर लेंगे। तो चलिए आगे, और आगे कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो आप ये निजवाचक सर्वनाम को समझ गए होंगे कि जिसमें निजता का बोध होता है कि मैं ही ये काम करूंगा। आगे लिखा हुआ है सर्वनाम की कुल संख्या। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितना है? 11 है। ये आप ध्यान में रखिएगा। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितना है? 11 है। और कौन कौन? तो निज में, अगर निज में बोलेगा तो निज में चला आएगा आप। क्या आएगा? आप। संबंध में जो और सो, जो और सो। निश्चय में यह वह, यह वह। और अनिश्चित में कोई कुछ, कोई कुछ। और प्रश्न में कौन और क्या, कौन और
क्या, और पुरुषवाचक में आएगा मैं और तुम, मैं और तुम। ये प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा, एक बार और ध्यान से देख लीजिए, पढ़िए। अगर निजवाचक सर्वनाम रहेगा तो बोलिएगा आप, क्या बोलिएगा, आप। संबंधवाचक सर्वनाम रहेगा तब जो और सो मिलेगा आपको, जो और सो। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो चाहो वो करो, ये सब। निश्चयवाचक में, निश्चयवाचक में यह वह का बात होगा, और अनिश्चित में कोई क्या कुछ और क्या का बात होगा। अधिक कोई और कुछ का बात होगा, कोई और कुछ का बात होगा। और प्रश्न जब रहेगा तब उसमें कौन और क्या का बात होगा। प्रश्न पूछेगा ना, कौन और क्या का बात होगा। और उसके बाद है पुरुषवाचक में क्या होगा, मैं और तुम का, मैं और तुम का, मैं और तुम का। तो ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया है। ये चैप्टर क्या हो गया है, समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में तीसरा चैप्टर अपना पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर जो भी आप सिलेबस में हम दिखाए थे वो चैप्टर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब अगले क्लास में होगा तो इस चैप्टर का हम वीडियो भी लाने का प्रयास करेंगे। आप एक बार वीडियो आप कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं सर्वनाम का, तो हमें नहीं लगता है कि आपको फिर से ये चैप्टर पढ़ने का ज़रूरी है। तो चलिए आप सब बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद।